जो नमस्कार, वेलकम टू लाइव सी गुरुकुल। जेपीएससी, आरएफओ और एसीएफ मेंस के स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप सभी के लिए। सबसे पहली चीज है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो अभी डाउट आ रहा है कि सर फॉर्म नहीं आया अभी तक, है ना, फॉर्म नहीं आया है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना। मेंस का एग्जाम डेट्स आगे चला जाएगा, क्या लगता है आपको? 90% स्टूडेंट्स अभी इसी दुविधा में फंसे हुए हैं। 10% जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, यही सब सेलेक्ट हो जाएंगे। जेपीएससी है ना, जेपीएससी है। एवरीथिंग इज अनप्रिडिक्टेबल इन जेपीएससी। कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। आज से पहले भी बहुत लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जेपीएससी कब क्या करेगी, नोबडी नोज, है ना। तो बुद्धिमानी इसी में है कि जो डेट्स आपको मिले हैं ना, वही 100% कंफर्म है। ओके फाइन। क्योंकि आपके देखो, बहुत छोटे से नंबर हो आप लोग। आरएफओ में जस्ट 2200 स्टूडेंट्स हैं, एसीएफ में जस्ट 1100 स्टूडेंट्स। तो आपको लगता है कि जेपीएससी के लिए बहुत टफ है, आपकी फॉर्म अभी नहीं आए हैं, तो आपको उसमें मतलब मेंस के ऑप्शन जो भी पूछेंगे तो आपको प्रोसेस करने में टाइम लग जाएगा। भैया 2 दिन का काम है। आपसे पहले एक सीडीपीओ का भी एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, ऐसे ही बहुत मतलब लास्ट मोमेंट में फॉर्म आया था, तुरंत फॉर्म भराया गया था और उनको एक ही सेंटर पे पूरा उनका मेंस हो गया था, है ना। तो आपका आरएफओ एसीएफ का भी हो जाएगा, आरएफओ एसीएफ का भी हो जाएगा। आई डोंट थिंक पर्सनली कि आपके एग्जाम डेट्स एज ऑफ नाउ आगे जाने वाले हैं। तो बुद्धिमानी इसी में कि इसी डेट्स को फाइनल मान के पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो। अब आइए बात करते हैं मेन चीज पे, है ना, एग्जामिनेशन डेट्स का। आई होपफुली देखिए, जो भी सीरियस स्टूडेंट है ना, वो सब चीज चक्कर में फंसता नहीं है। जो भी हमें कॉल करके सब चीजें पूछता है ना, तो मैं अच्छा नहीं लगता है। क्या मतलब, एक टाइम के इतने मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इतने दिनों के बाद एग्जाम्स है, उसमें भी आप यार 50-50 वाला काम कर रहे हो कि सर फॉर्म नहीं आया, एग्जाम टाइम पे नहीं होगा, क्या लगता है अभी टेस्ट दे कि नहीं दे, बाद में दे। यार ये सब मत प्लीज, है ना, स्टॉप इट। ओके, अब देखिए दूसरी चीज, ऑप्शनल, है ना, ऑप्शनल आरएफओ का और एसीएफ का, है ना। इन्वायरमेंटल साइंस हमने पहले ही बोला था, 99% स्टूडेंट्स ईवीएस में ही है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि भीड़ के साथ रहो। अगर मान के चलो टफ मार्किंग हुआ तो सबका सबका टफ मार्किंग होगा, रैंक पे इंपैक्ट नहीं करेगा। मान के चलो कि 99% स्टूडेंट्स ने ईवीएस लिया है और आप कोई दूसरा ऑप्शन ले लेते हो, उसमें अगर टफ मार्किंग हो गया तो आप रैंक लिस्ट से बाहर हो जाओगे, है ना। दिस इज द ओनली फियर, है ना, यही एक फियर है मुझे। और ईवीएस का जो सिलेबस है ना, काफी छोटा सा है। ये जीएस है, काइंड ऑफ जनरल स्टडीज है, ये ऑप्शनल नहीं है। ये दिस इज जनरल स्टडीज। 4 से 5 दिन में इसको आप खत्म कर सकते हो। हमारी इतनी अच्छी नोट्स हमने ईवीएस की बना दी है, हमने देखो, है ना, इन्वायरमेंटल साइंस की ये पूरा कंप्लीट नोट। आरएफओ का पेपर 2 का है ये हिंदी का, और ये पेपर 1 का पूरा हिंदी का है। कंप्लीट नोट्स आप देख सकते हो, उसके सैंपल्स, है ना, माइंड ब्लोइंग नोट्स, हिंदी मीडियम और ये देखो इंग्लिश मीडियम, वन स्टॉप सॉल्यूशन। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना। अगर आप भी गए तो एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन है ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइन। क्योंकि पूरा जो जेपीसी का जो है ना, टॉपिक वाइज वो क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। 11 जेपीसी वो देख लो, 7th को देख लो, 6th को देख लो, बैकलॉग को देख लो। तो यहां पे भी ईवीएस के जो जो टॉपिक्स है ना, एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया, उसके सारे डायमेंशंस को कवर किए कि भैया एसिड रेन है तो उसकी कॉजेज क्या है, इससे कौन कौन सी एरियाज इंपैक्ट होती है, इंपैक्ट क्या है इसका सॉइल पे, वेजिटेशन पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, एक्वेटिक पे, टेरेस्ट्रियल लाइफ पे, ह्यूमंस पे, बिल्डिंग्स पे, मॉन्यूमेंट्स पे, इसके मेजर्स क्या कंट्रोल करने के, एवरीथिंग। तो डोंट यू थिंक कि मतलब इसकी आपको इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। अगर आप पढ़ रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वायरमेंटल साइंस ले लो, छोटा सा ऑप्शनल है फाइन। ये आपको हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जिसको अलग से नोट्स चाहिए वो भी आप ले सकते हो, 9122464423 पे कांटेक्ट कर लेना ओनली, अगर नोट्स चाहिए तो आरएफओ में ईवीएस ले लो आप। हमारे जो दो नोट्स है पेपर 1 के, आपका 150 पेज का है, पेपर 2 का 170 पेज का, बाइलिंगुअल मोड में है। जस्ट आपका 200, 250, 320 पेजेस में आपका 400 मार्क्स का पूरा उपाय हो जाएगा, है ना। और एक लास्ट में, है ना, जैसे ही आपके फॉर्म आ जाएगी ना, तो उसके बाद लास्ट में एक हम लोग बहुत सॉलिड चीज आपको देने वाले इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। उसमें रेडीमेड मटेरियल्स होंगे, उसका काम होगा मार्क्स बूस्टर का। अगर आपको अभी मान के चलो कि आंसर्स में हम टेस्ट में 100 में से मान के चलो, सॉरी 200 में से आपको अगर 120 आ रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट करोगे सीधा 20 मार्क्स आपका इंक्रीज होगा। उसमें रेडीमेड बहुत सारी चीजें देंगे, और अभी हम लोग उसको अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि है ना, कॉपी कर लेते हैं लोग। ओके फाइन। ऐसे कॉपी करने के लिए भी काबिलियत चाहिए, तो हम लोग को बता दें उसमें क्या होगा। उसमें आपको रेडीमेड आपके पूरे जो भी लेटेस्ट आपके करंट इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आर्टिकल्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, केस स्टडीज, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, फेमस कोर्ट, सब कुछ उसमें होंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। मास्टर स्ट्रोक पीडीएफ होगा। वो कब मिलेगा?
आपको जैसे ही आपके फॉर्म्स आ जाएंगे उसके बाद आपको देंगे। एग्जामिनेशन से मान के चलो 2 हफ्ते पहले देंगे, क्योंकि उसका टाइम वही होगा, उसी टाइम उसको पढ़ना। अभी आप थ्योरी को पढ़ो, 320 पेज को पूरा पढ़ के पचा लो, है ना। एप्लीकेशन पे जाओ, हमारे नोट्स को वहीं से आपको मिल जाएंगे। ईवीएस का नोट्स अकेले टेस्ट सीरीज के साथ है, जिसको अकेले चाहिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। अब आ जाओ एसीएफ में, तो एसीएफ का जीएस का तो हमने आपको फुल नोट्स दे दिया है ना। ऑप्शनल इसमें हम लोग नहीं है, ऑप्शन में इसको आपको खुद से तैयारी करने पे वेरी सॉरी, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं है ना। आपके आरएफओ के जीएस के भी कंप्लीट नोट्स हमने आपको दे दिए हैं, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100 मार्क्स का तो जीएसई है, इसमें बस आंसर राइटिंग स्किल्स चाहिए, है ना। आंसर राइटिंग, अब आइए आंसर राइटिंग पे। तो ये वाला जो पीडीएफ है ना वो आंसर राइटिंग का, प्रतिज्ञा 3.0 का टेक्निक्स ऑफ मेंस आंसर राइटिंग, है ना। इसका एक अलग से आपका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, उसको आपने देख लिया होगा होपफुली, फाइन। तो ये आंसर राइटिंग के टेक्निक्स को फॉलो कर लेना, नोबडी कैन स्टॉप यू। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, फाइन। अब आ जाइए, है ना, तीसरी चीज पे कि एसीएफ में सर जो स्टूडेंट्स का जो डाउट था कि सर ऑप्शनल कौन सा ले, तो हमने आपको पहले बता दिया है कि एसीएफ में अगर आप आरएफओ एसीएफ दोनों को दे रहे हो तो ईवीएस तो ले ही लो, क्योंकि आरएफओ का जो ईवीएस है ना, एसीएफ का ईवीएस का मोटा मोटी 40% है, तो 60% एक साथ को तैयार करना पड़ेगा। दूसरा ले लो, इसमें फॉरेस्ट्री ले लो या एग्रीकल्चर ले लो, है ना, फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। यूपीएससी ने अगर पूरा का पूरा सिलेबस कॉपी किया है, सॉरी जेपीसी ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पूरा सिलेबस कॉपी कर लिया है, इसमें फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर का भी, ईवीएस तो नहीं है खैर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। तो आप क्या करेंगे, बस पीवाईक्यूज को तैयार करके चले जाओ। जो भी पीवाईक्यूज है पिछले 6-7 साल के फॉरेस्ट सर्विस का पीवाईक्यूज को डाउनलोड करो, है ना। फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर जो भी आपका ऑप्शनल है बस उसके पीवाईक्यूज को तैयार करके चले जाओ, गुड टू गो। 60% ही कट ऑफ जाएगा और इधर क्वेश्चन तो आपका भीड़ ही जाएगा पीवाईक्यू से, उससे ज्यादा ही भीड़ जाएगा, आप देख लेना, है ना। नोट्स पढ़ने का अगर टाइम है तो पढ़ लो। पढ़ना कहां से, फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर का सी नोट्स आपको बताता हूं। इवोल्यूशन आईएएस, है ना, इवोल्यूशन आईएएस के नोट्स खरीद लो। ऐसे तो आजकल मार्केट में एवरी एक्सवाइजेड कोई भी नोट्स बेच रहा है, हमें भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर हमारे पास एग्रीकल्चर के नोट्स है तो कैन यू सेल, है ना। बोले भैया नहीं, ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं। इवोल्यूशन आईएएस इज द वेरी गुड ब्रांड, है ना। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम्स में दिल्ली की इंस्टीट्यूट है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में बहुत अच्छा रेपुटेशन है इनका, इनके नोट्स अच्छे होते हैं भाई। तो इनके नोट्स मंगा लो। फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर किसी के भी कहां से मिलेंगे, दिल्ली में कॉल करो किसी भी जेरोक्स शॉप में, है ना। एक आपको शॉप का नाम ही इमेज रनर्स, है ना, इमेज रनर्स। गूगल पे इनको सर्च कर लेना, यहाँ से इनको कॉल करना, बोलना कि भाई नोट्स चाहिए फॉरेस्ट्री या इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर के, है ना। जो भी यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला आपको नोट्स भेज देंगे, पूरा सिलेबस सेम है। पीवाईक्यूज को बस उससे तैयार कर लेना। बाकी इन्वायरमेंटल साइंस हमारा आरएफओ का भी आप नोट्स खरीद सकते हो, उसमें 40% आपको मैच हो जाएगा। बाकी 60% में से आप 10-20% एक्स्ट्रा कुछ कर लेना, बाकी को स्किप कर देना। फाइन। जीएस पे पूरा अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि जीएस भी 400 मार्क्स का कैरी करता है, तो जीएस में अच्छा स्कोर करो, है ना। ईवीएस में आप 60% भी तैयार कर लो और फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर का पूरा पीवाईक्यूज को तैयार कर लो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो यार, क्योंकि टाइम नहीं है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपका। 4 या 6 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है, क्या क्या कर लोगे 20 दिन में, है ना। डू व्हाट इज पॉसिबल, स्मार्टली खेलना है, बहुत सेलेक्टिव अप्रोच आपको अपनाना है, ओके। सब करने जाओगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, फाइन। तो ये हो गया। आप हमारी टेस्ट सीरीज सी, भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, ये हमारा 2 बैचेस चल रहे हैं। ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जेपीसी आरएफओ मेंस का, इसमें ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों टेस्ट आपके चल रहे हैं। हमारे अभी 2-3 टेस्ट हो भी गए, तो जो स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया आप उसका आंसर्स लिख लिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा आंसर्स लिख रहे, कुछ स्टूडेंट्स अच्छा आंसर्स नहीं लिख रहे, तो उनको हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, फीडबैक उनको दे रहे हैं प्रॉपर, है ना। तो इसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज को। जिनको टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स प्लस टॉपिक आंसर राइटिंग भी चाहिए, वो इस बैच में चले जाएगा। जीएस प्लस ईवीएस दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन है आरएफओ का, है ना। जिनको बस जीएस चाहिए वो उसके लिए ये सॉल्यूशन है हमारे पास, इसमें नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। जिसको बस इन्वायरमेंटल साइंस चाहिए उसको ये बैच है, इसमें इन्वायरमेंटल साइंस आपको कंप्लीट नोट्स पेपर 1 प्लस पेपर 2 के, बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम प्लस कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। 10 टेस्ट मोर देन एनफ है यार। सी नोट्स और टेस्ट सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, है ना। अगर आप आंसर राइटिंग आपको करना है और एक आपके पास एक क्रिस्प नोट्स भी होना चाहिए, जिसको बस नोट्स को पढ़ो, आंसर्स को लिखो, इवैल्यूएट करवाओ, बस यही कर सकते हो आप, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। तो जो स्टूडेंट्स अभी क्रिसमस का ऑफर भी चल रहा है हमारा, फाइन, तो ये अभी डिस्काउंट 30 से 37% है ना। ये हमारा एसीएफ के जो भी स्टूडेंट्स जो जीएस का सॉल्यूशन चाहते हैं कंप्लीट, उनके लिए है ना। एसीएफ का जो हमारा नोट्स है जीएस का और आरएफओ का जो नोट है जीएस का, दोनों सेम है, बस आपके टेस्ट सीरीज में डिफरेंस है ना। टेस्ट सीरीज में डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे आपका 400 मार्क्स का जीएस है, वहां पे आपका 100 मार्क्स का है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है 700 वर्ड्स वाले आंसर्स आपको लिखने होंगे, फाइन। तो ये चीजें हो गया। एग्जाम्स ऑन टाइम, क्रिस्प नोट्स हमारे पास अवेलेबल है ना। आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज से आंसर से लिखिए। एक हमारा जो यूट्यूब पे जो कल हमारा वीडियो गया है आंसर राइटिंग, जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, उसको अच्छे से देख लेना। बस ये सब चीजें, टाइम काफी कम है, सेलेक्टिव हो जाइए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।